उसमें साथियों आप सभी बधाई के पात्र हो कि कैथल और गुड़गांव जिले की आशा वर्कर हड़ताल में 90% दरी पे रही हैं साथियों। तो देखो खुशी होती है कि जब हम एक आंदोलन शुरू करते हैं तो थोड़ा सा यूं होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि हमने जो डिसीज़न लिया है कल वो ये नहीं कि हमने अकेली कैथल की हाजिरी को देख के लिया है। जो डिसीज़न लिया 22 ज़िले थे, 22 ज़िलों की हाजिरी का हमने 21 दिन की हड़ताल की जो हाजिरी रही उसका पूरा हमने आंकलन किया। उस आंकलन को हमने मद्देनज़र रखते हुए क्या हालात हैं और आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकते हैं और कैसे हम इस आंदोलन को लंबा चला सकते हैं, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने डिसीज़न लिया है। साथियों, जो परसों रात को ग्रुप में मैसेज डाला गया कि हड़ताल वापस ले ली गई और उस मैसेज को देख के हमारी तमाम आशा वर्करों में इतना गुस्सा था कि दीदी आपने यूँ कैसे कर दिया, आपने हड़ताल क्यों वापस ले ली, या नहीं करना चाहिए था, या हड़ताल कंटिन्यू रखो। तो देखो मैं मानती हूँ कि आप लोगों में जुनून है और मैं शाबाशी देती हूँ मेरी सभी बहनों को, और होना भी चाहिए जब आप दरी पे आके बैठ गए। और हमें अपने तमाम जितने हमारे मांग मुद्दे हैं उनको लड़ने के लिए, उनको मनवाने के लिए हमें हर टाइम तैयार रहना चाहिए। तो साथियों, पंचकुला में परसों 5 ज़िले थे वहाँ पे, पंचकुला, अम्बाला, करनाल, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, ये 5 ज़िलों की आशा वर्कर ने वहाँ पे हाजिरी भरी। कम से कम भी 4000 से 5000 तक की आशा वर्कर वहाँ पे मौजूद थी। तो वहाँ जब हमने वो 1 बजे के करीब वो सारी जितनी भी आशा वर्कर थी वो यमनिका पार्क में इकट्ठी हो चुकी थी। यमनिका पार्क में इकट्ठी होके उसके बाद 1 बजे जुलूस निकलना स्टार्ट हुआ। वहाँ से जुलूस के रूप में सभी आशा वर्कर नारेबाजी करती हुई सरकार के खिलाफ चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में वहाँ पहुँची। वहाँ 2-2 बैरिकेड लगे हुए थे, एक तो हरियाणा की पुलिस ने लगा रखा था और जो उससे आगे था दूसरा वो चंडीगढ़ की पुलिस ने लगा रखा था। तो साथियों, जोरदार प्रदर्शन करती हुई जब हमारी आशा वर्कर वहाँ पे पहुँची तो वहाँ पे पुलिस के साथ हमारी झड़प भी हुई, आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि हमारी जो आशा वर्करों के काफिले थे वो गैप दे दे के बीच में काफ़ी गैप आ गया चलते चलते। तो वो जो लीडरशिप थी वो कोई किसी काफिले के साथ थी, कोई किसी काफिले के साथ थी, तो वो लीडरशिप थोड़ा पीछे रह चुकी थी। फिर भी जैसे कैसे करके भाग दौड़ के उन्होंने आगे होके वो मोर्चा संभाला। और आप विश्वास नहीं करोगे, जो हमारे CITU के राज्य के महासचिव जय भगवान हैं उनको तो उन्होंने ऐसे करके गर्दन से खींच लिया पुलिस वालों ने, और वो पीछे से हमारी जो लीडरशिप थी उन्होंने 4-5 लड़कियों ने उसको इधर खींच के अपनी वाली साइड और बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। यानी कि परिस्थिति वहाँ पे ऐसी थी कि कुछ भी हो सकता था। और आपा सब तो यहाँ बैठ के बोल देते हैं ना, ला जी स्टेट वालों ने यह निर्णय गलत ले लिया, या नहीं करना चाहिए था, न्यू होना चाहिए था। अब आपा तो अपनी अपनी बताते हैं। जब वहाँ अपना डेलीगेशन हम जब नेगोशिएशन में बैठते हैं ना तो हमें पता है कि वहाँ हम बातचीत कैसे करते हैं। बिना मास्क अंदर एंट्री नहीं होती। डेलीगेशन आज तक हमारा 10 के बिना 10 से कम आज तक हम जब भी बातचीत करने के लिए गए हैं सरकार के साथ 10 मेंबरों से कम कभी हमारा डेलीगेशन नहीं गया वहाँ पे बात करने। और वहाँ जाके भी उनकी क्या पाबंदी होती है कोरोना के चलते, जी 3 साथी अंदर आएंगे, 4 साथी अंदर आएंगे, और जितने साथी अंदर जाएंगे पूरा सैनिटाइज होके पूरे मास्क लगा के, चाहे अंदर वो हमारी 1 घंटे की डिबेट चलती है चाहे वो हमारी 1.5 घंटे की डिबेट चलती है, वो मास्क हम ऐसे ना यहाँ नीचे करके भी बात नहीं कर सकते, मास्क लगा के बात करनी पड़ती है, दम घुटता है वहाँ। तो साथियों, ये सारी चीज़ें सोच समझ के आप लोग बिल्कुल शांत मन से, जो भी हमारा राज्य कमेटी ने निर्णय लिया है सभी आशा वर्करों के हित में, ऐसा नहीं है कि कैथल वालों के लिए वो हार्मफुल है और किसी और के लिए उस चीज़ का बेनिफिट होगा। हमने 21 जिलों की हाजिरी का आंकलन किया। देखो कैथल जिले की यूनियन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तभी हमारी आशा वर्करों की इतनी अच्छी हाजिरी रही है।
और ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी करके हाजिरी बढ़ी है। हमने जिस दिन से अनाउंस किया था कि हमारी आशा वर्कर 7 अगस्त से हड़ताल पे रहेंगी, क्योंकि इतने लंबे दिनों की हड़ताल का हमें पहले अंदाज़ा नहीं था, पर ठीक है हमने 4 दिन की हड़ताल करके बढ़ाया। आप सभी को पता है पहले हमने 7 से 10 तक की थी, फिर हमने 11 से 4 दिन आगे और बढ़ा दी, फिर 4 दिन आगे और बढ़ा दी, फिर 4 दिन आगे और बढ़ा दी। ऐसा करते करते हमने जो हड़ताल का वो बना हमारा सिस्टम, हमने वो बढ़ाया। पर सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि सबसे पहले 7 अगस्त को जब हमारी हड़ताल शुरू हुई, उसी दिन से ही हमारी कैथल ज़िले की जो हाजिरी थी वो दरी पे 100% रही। किया कई ज़िले साथियों ऐसे थे, सिरसा, फतेहाबाद और ये हिसार वाली जो बेल्ट थी इनके वहाँ की ज़िला कमेटियाँ बहुत मजबूत हैं, पर फिर वहाँ भी यूँ था कि दीदी अभी अच्छी तैयारी को नहीं, हड़ताल कैसे कर पाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो लड़कियाँ हड़ताल में उतरी वहाँ पे। और जो रेवाड़ी थी वहाँ तो पहले 5-6 दिन हड़ताल ही नहीं शुरू हो पाई। मेवात में पहले 5-6 दिन हड़ताल नहीं शुरू हो पाई। वहाँ पे मेवात में और रेवाड़ी में हमारी जो आशा वर्कर यूनियन की राज्य की महासचिव साथी सुरेखा और जो राज्य की प्रधान है साथी प्रवेश, उन्होंने डोर टू डोर जा के एक आशा से मिलके और वहाँ पे हड़ताल शुरू करवाई साथियों। तो कोई बात नहीं, ये मतलब कि इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अपनी कैथल ज़िले की यूनियन स्ट्रॉन्ग है, हाजिरी अच्छी है, हमारी आशा वर्कर जागरूक है। तो देखो साथियों, होना भी चाहिए। जब हम अपने मांग मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं तो एक जुनून हमारे अंदर पहले से तैयार होना चाहिए कि जब भी हमारे पास किसी आंदोलन की कॉल हो, किसी धरने प्रदर्शन की कॉल हो, किसी हड़ताल की कॉल हो, तो हमारी तैयारी हर टाइम ऐसी होनी चाहिए कि एक कॉल आते ही हमारी दरी पे हाजिरी 100% होनी चाहिए। अगर हमारी आपसी एकता है, हमारी यूनिटी है, तो मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ साथियों, ये जो अधिकारी बैठे हैं, चाहे वो SMO है, चाहे वो CMO है, चाहे वो DC है, वो कोई भी हमें किसी भी चीज़ के लिए टॉर्चर नहीं कर सकता। और हम आशा वर्करों की यूनिटी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी एकता होनी चाहिए, एक आवाज़ पे अगर हमारी सारी आशा वर्कर यहाँ दरी पे मौजूद हों, तो साथियों ये चीज़ मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ, इस चीज़ में कोई झूठ नहीं है कि सरकार की कोई भी ताकत हमें झुका नहीं सकती। कुरुक्षेत्र में क्या हुआ, अभी जैसे कल अपने सीवन का उदाहरण दे रहे थे, शास्त्री जी हमें बता रहे थे बात करते हुए कि कल सीवन में SMO ने बैठा, बोला कि मैं यहाँ धरने पे नहीं बैठने दूंगा। क्यों नहीं बैठने दोगे जी, जब हमने नोटिस दे रखा है तो आप लोगों को हमारा रोड से अलग अलग नोटिस थोड़ी दे के जाएंगे। ऐसा ही क्या हुआ, कुरुक्षेत्र ज़िले में CHC थाना है, वहाँ का जो SMO है उसने अपनी CHC का एक ग्रुप बना रखा है। उस ग्रुप में तमाम आशा वर्कर हैं, ANM है और वो SMO खुद भी उस ग्रुप में मतलब कि वो एडमिन है। तो क्या हुआ वहाँ पे उस ग्रुप में जब हमारी आशा वर्कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती हैं, प्रदर्शन करती हैं, तो वो SMO ग्रुप में क्या टाइप करके डालता है, वो ये लिखता है कि हमारी आशा वर्कर बहनें, इनको बोलने का पता नहीं है, ये अपने पद से भटक गई हैं, ये मोदी के खिलाफ नारेबाजी क्यों करती हैं, ये खट्टर के खिलाफ नारेबाजी क्यों करती हैं। तो जब उसने ऐसा कुछ लिख के डाला तो हमारी आशा वर्कर जो कुरुक्षेत्र ज़िले की तमाम आशा वर्कर थी, उन्होंने क्या किया, अगले दिन वो उसी CHC पे जाके बैठ गई, CHC पे बैठ गई और वही बात वहाँ SMO मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जब SMO के मुर्दाबाद के नारे लगे, SMO घबरा गया, उसने वही तिलमिलाहट में वहाँ पे पुलिस बुला ली, पुलिस फोर्स आई। तो वहाँ पे जो बात हुई, उस बातचीत में SMO को तमाम आशा वर्करों के बीच में खड़े होके माफ़ी मांगनी पड़ी उसे, और उसने ये आश्वासन दिया कि भविष्य में मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। तो साथियों ये कैसे संभव हो पाया, अगर उनकी एकता थी। तो ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है।
ये नहीं कि जब अपना आंदोलन शुरू हो, जब अपना कोई धरना प्रदर्शन शुरू हो, जब अपनी हड़ताल शुरू हो, तो हम फिर तो दिखे दरी पे यहाँ बड़ी सारी भीड़। और जब किसी और का प्रदर्शन हो, ठीक है, तो हमारी कोई और बात हो, तो फिर हम उस चीज़ को इग्नोर करें। साथियों, हमें हर टाइम तैयार रहना चाहिए, हर टाइम 24 घंटे हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि अगर हमारी यूनियन हमारे लिए इतना समर्पण कर रही है, तो देखो हमें भी कुछ चीज़ें तो सोच समझ के करनी चाहिए। अगर हम यहाँ एसएमओ के सामने जाके आपके लिए बोलते हैं, सीएमओ के लिए आपके सामने जाके बोलते हैं, डीसी के सामने आपके लिए जाके बोलते हैं, तो हम कैसे बोल सकते हैं जब हमें यूँ दिखेगा कि हमारे पीछे हमारी इतनी भीड़ है, हमारी इतनी आशा वर्करों की शक्ति है। जो अब आप लोगों की इतनी भीड़ में दिखती है ना, तो फिर हमें भी यूँ दिखता है कि हमारे में एनर्जी है, हम बोल सकते हैं, हम लड़ सकते हैं। अब बात सुनो, अगर कोई बात हो अब गया कि जो हमारी ये 21 दिन से हड़ताल चल रही थी 7 तारीख से लेके, वो हड़ताल हमने राज्य कमेटी के निर्णय के अनुसार, और राज्य कमेटी ने वो निर्णय कैसे लिया कि हमने 21 जिलों की जो 21 दिन की हाजिरी थी उसका आंकलन करके, और फिर जब हमारा डेलीगेशन वहाँ पे हमने बुलाया, उन्होंने जो हमने पंचकुला में सरकार के ऊपर एक दबाव बनाया, प्रेशर बना, सरकार क्या बोलती है, वहाँ पे जब हमारी पुलिस के साथ झड़प हुई तो थोड़ी देर